दोस्तों नमस्कार। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज की चर्चा है अयोध्या। अयोध्या न जाने क्यों राजनीतिक रूप से त्रेता से लेकर कलयुग तक कहीं न कहीं सुर्खियों में बनी रहती है। 25 सितंबर 1990 सोमनाथ से लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक रथ यात्रा शुरू की थी। करीब 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा थी और उस रथ यात्रा ने जो जन आंदोलन खड़ा किया था, आज उसी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता के शिखर पर है। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, इस तरह के नारे निकले थे और फिर एक बड़ा हुजूम रथ यात्रा में शामिल हुआ और 6 दिसंबर 1992 की घटना याद करें तो वो विवादित ढांचा ढहाया गया था। बहरहाल बड़ा लंबा मामला है, केस चले, जमाने भर का उसमें गवाहियां हुई, फैजाबाद कोर्ट से लेके दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक मामला चलता रहा और एक स्थिति बनी कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन गया। सत्ता में भाजपा की वापसी हुई, अपने तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर सामने आ गए और एक बड़ी राजनीतिक पारी शुरू हुई। अब लेकिन अयोध्या विवादों में आ गया, दान पत्र घोटाले का मामला आ गया, कई लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है, जांच जारी है। बहरहाल मुद्दा दान पत्र का नहीं है, अयोध्या का है। अब सोमनाथ की जगह महाकाल की भूमि तैयार हो गई है और दिग्गज कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ये घोषणा की है कि 2 अक्टूबर से वो महाकाल से अयोध्या तक पैदल यात्रा करेंगे। आडवाणी जी की रथ यात्रा और दिग्विजय की पद यात्रा, इन दोनों में अगर कुछ समानता देखें तो एक चीज तो है कि सत्ता के लिए राजनीतिक स्तर पर धर्म को प्रतीक बनाकर निकाली गई यात्राएं लोगों के जनमानस पर असर करती हैं। एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ था रथ यात्रा से। अब दिग्विजय सिंह भी पैदल यात्रा करने की घोषणा कर चुके हैं कि जिस प्रकार से चंदा चोरी वीएचपी और आरएसएस की संगठनों ने किया है, उसी प्रकार हमारे महाकाल के मंदिर में भी मंदिर के निकट एक बहुत ही कीमती भूमि सुंदरलाल पटवा जी ने एक आरएसएस के ट्रस्ट को दे दी थी। इस पर जब मेरी सरकार आई, मेरी आपत्ति हुई, उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है और वहाँ इन्होंने रेस्ट हाउस अपना बना लिया आरएसएस ने। अब जो उनकी जो पाठशाला चलती है, सरस्वती शिशु मंदिर बनाया, तो उसको तोड़ के अब 100 पलंग का, 100 कमरों का होटल बना रहे हैं और वहाँ जो ठहरता है उसको वीआईपी दर्शन अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाते हैं और वहाँ से जो चंदा वसूली हो रही है उसका ये संगठन जो है उसको दुरुपयोग कर रहा है, उसकी भी हम जांच की मांग करेंगे। इसलिए मैं उज्जैन से लेकर अयोध्या तक पदयात्रा शुरू करूंगा 2 अक्टूबर से और ये गैर राजनीतिक होगी, कोई इसमें पार्टी का झंडा नहीं होगा। वो सब शामिल हो सकते हैं जो उनको भगवान राम में आस्था है, जिन्होंने चंदा दिया है राम मंदिर में, वो सब शामिल हो सकते हैं और हम लोग अयोध्या जी तक यात्रा करेंगे। कितने दिन का यात्रा का शेड्यूल सर अभी तय हो गया है? लगभग 1000 किलोमीटर है जी जी, तो 10 से 15 किलोमीटर रोज चलेंगे, लेकिन गैर राजनीतिक होगा। दिग्विजय सिंह की घोषणा होने की बात जब हम कह रहे हैं तो ये अलग बात है कि वे यह दोहरा रहे हैं कि मेरी पदयात्रा कोई राजनीतिक
यात्रा नहीं होगी, इसमें राम भक्त शामिल होंगे, वे लोग शामिल हों जिन्होंने अयोध्या के भव्य मंदिर निर्माण में दान दिया है, अपना आर्थिक सहयोग दिया है, उन सब को वो इकट्ठा करके अयोध्या जाना चाहती है। और अयोध्या में रामलला के सामने खड़े होकर वो क्या कहना चाहती हैं फिलहाल ये बात अलग है, लेकिन दोस्तों सत्ता की जो चाह है, वो चाहे गैर राजनीतिक पद यात्रा हो चाहे कुछ भी हो, जब एक राजनीतिक व्यक्तित्व कोई भी यात्रा करता है तो उसमें सियासत के समीकरण कहीं न कहीं बैठने लगते। अब मुद्दा आता है कि कांग्रेस जिस तरीके से खड़ी हुई थी जब राम जन्मभूमि के मामले में कोर्ट में विवाद हो रहा था, तो कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी भूमिका अदा की थी उस पर भी सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल हिंदुत्व की राह पर दिग्विजय सिंह भी निकल रहे हैं और देखना ये है कि 2 अक्टूबर को जब वे पद यात्रा शुरू करेंगे तब क्या होगा। बहरहाल अयोध्या विवादों में रहती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को वनवास हुआ था अयोध्या से और वे सरयू के बाद पैदल पैदल चले थे, लंका तक पहुँचे थे, कथा आप सभी को मालूम है, और लंका विजय की थी। लेकिन आज दिल्ली फतह और मध्य प्रदेश की राजनीति या राज्यों की राजनीति पर असर डालने का प्रयास हो रहा है और महाकाल फिर साक्षी बनेंगे। एक बार सोमनाथ के महादेव साक्षी बने थे, इस बार महाकाल की भूमि से यह यात्रा शुरू हो रही है। इसके भी कई मायने निकाले जा सकते हैं कि आखिर महाकाल की भूमि, महाकाल के गृह क्षेत्र उज्जैन से यह यात्रा शुरू हो रही है 2 अक्टूबर को। क्षिप्रा को एक बार फिर साक्षी माना जाएगा, उसी तरीके से नर्मदा भी साक्षी होगी। देखना ये है कि इसमें कितना कुछ उबाल आता है सत्ता में, सियासत में और राजनीतिक स्तर पर। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।